मुनिषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के प्रामाणिक समाधान कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन्स लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। प्रामाणिक समाधान। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान मान के छत्ते पर बैठकर मैं और मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसे इंसान का क्या होगा? सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे। सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे। जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। समझ गए? बस यही है सब। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, पैसा, हेल्थ, प्यार, दोस्ती और रिलेशनशिप में कैसे सामंजस्य बनाएं जिससे हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें? मनी, हेल्थ, लव, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में कैसे सामंजस्य बनाएं जिससे हम जीवन को बेहतर जी सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो ये कहूँगा, खुद के साथ अच्छा सामंजस्य बनाओ, सबके साथ अच्छा सामंजस्य बन जाएगा। मैं आता हूँ, रिलेशन को अपने जीवन का मूल बनाओ, और रिलेशन तभी मेंटेन होगा जब हमारे अंदर लव होगा। जितना लव होगा हमारी फ्रेंडशिप उतनी बढ़ेगी। हेल्थ हमारे जीवन के साथ महत्वपूर्ण अंग रखता है, और मनी जीवन के निर्वाह का साधन बनता है। तो हमें ये करना चाहिए कि पैसे को जीवन के निर्वाह का साधन मानना चाहिए, स्वास्थ्य को जीवन का एक मजबूत आधार बनाना चाहिए, लेकिन प्रेम, मैत्री और संबंधों को जीवन का प्राण मानकर सर्वत्र उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। कदाचित अर्थ या पैसे की कमी हो जाए, कोई उतना नुकसान नहीं होगा। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो भी उतनी लाचारी नहीं होती, लेकिन जीवन में मित्रता खत्म हो जाए, कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतों में मनुष्य अकेला पड़ जाता है। प्यार खत्म हो जाए, मनुष्य क्रूर, निष्ठुर, संवेदनहीन बन जाता है, और संबंध टूट जाए तो आदमी एकदम डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। हमें जीवन में इन सब को समान रूप से, जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको महत्व देना चाहिए। और हमारे अंदर प्रेम होगा तो संबंध अच्छे होंगे, मित्रता अच्छी होगी। तो एक धुरी प्रेम को बीच में रखो, धन और शरीर इनको साथ भी प्रेम को जोड़ दो, और मैत्री और संबंध इनके बीच भी प्रेम को जोड़ दो। जीवन मधुर बना रहेगा। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जो दुख के क्षण में हमें कांटे की तरह चुभते हैं, उस समय मन में आने वाले आवेशपूर्ण विचारों को कैसे रोकें? जो दुख हमें कांटे की तरह चुभते हैं, उस समय मन में आने वाले आवेशपूर्ण विचारों को कैसे रोकें? सुख और दुख के मूल को जानो। जो व्यक्ति सुख और दुख के मूल को जानता है, वो सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता और दुख में कभी दुखी नहीं होता। उसके मन में समभाव बना रहता है। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। मूल को समझो, जीवन में सुख दुख है क्या। जिसे हम अच्छा मान ले वो सुख, जिसे बुरा मान ले वो दुख। व्यक्ति जब इस स्थिति के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके लिए सुख दुख कोई अर्थ नहीं रखते, दोनों बेईमानी हो जाते हैं, दोनों में सम बनाए रखता है अपने आप को। तो दुख उसको कांटे की तरह चुभते नहीं, अपितु दुख को याद करके वह अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने का रास्ता भी निकाल लेता है। तो दोनों के मूल को समझे और इन पंक्तियों को सदैव याद रखे। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। आपने पूछा सुख और दुख दोनों में समभाव कैसे रखें। कर्म सिद्धांत को याद रखो, विधि विधान को याद रखो। ये सोचो, सुख और दुख फूल और कांटे की तरह ये हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। हर प्राणी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। अपने किए का फल हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है। मैं भी भोगता हूँ, और भी भोगते हैं, सारा संसार भोगता है। तो अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना है और हम भोगते चले। ये दृष्टि अपने अंतर में विकसित हो जाए तो सुख दुख हमें ज़्यादा
व्यथित और विचलित नहीं करेगी। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जिस घर में बार बार अपमान होता है वहाँ जाना चाहिए या नहीं? देखिए, लोग अपमान करते हैं कि हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है, मेरा अपमान हुआ ये भी एक प्रकार का मान है। यदि आप मान मुक्त होंगे तो आपको अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा, न सम्मान न अपमान, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें ऐसा लगता है कहीं जाने से, बार बार जाने पर हमें अपमानित होना पड़ता है, अपमानित हो रहे हैं तो क्यों कर हो रहे हैं, उस अपमान की वजह क्या है, लोग मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं, और जिस वजह से अपमानित कर रहे हैं हमें उनसे अपने आप को बचा लेना चाहिए, दूर करना चाहिए, और ताकि हम वापस अपना सामान्य जीवन जी सके। और फिर अगर आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सामने वाला बार बार मुझे अपमानित कर रहा है, तो अपनी सुरक्षित दूरी बना लीजिए। दो रास्ता है, या तो आप अपनी राह बदल लीजिए और या अपनी दृष्टि बदल लीजिए, उसे उसका स्वभाव मान लीजिए, सुनकर अनसुना कर दीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि वो हमारा अपमान कर रहा है। अपमान तो तब होता है जब हम उसे महसूस करें। अच्छा, आप बताइए, आप सो रहे हों और आपको जाकर के कोई 100 गालियां दे, क्या होगा? बुरा लगेगा? क्यों? पता ही नहीं है महाराज जी कि गाली दी कि नहीं दी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, कुछ हो जाएगा, हमें पता ही नहीं। यही तो फार्मूला है, सुन के अनसुना करने की दृष्टि अपनाओ, अपमान जैसा नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक इंसान की आने की खबर तो 9 माह पहले ही पता चल जाती है, लेकिन उसके मरने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती, ऐसा क्यों? हम नहीं जानते। आने की खबर तो 9 महीना पहले होती है, जाने पैदा होने के दिन ही तय हो जाती है। हम लोग उसको इग्नोर करते, पहचानते नहीं। मनुष्य जिस पल जन्म लेता है उसी क्षण उसके मौत की तिथि निश्चित हो जाती है। समझ गए? हम उसे जानते नहीं। हर पल हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये हमें समझना होगा। जन्म के लिए तो 9 माह की पूरी प्रक्रिया आवश्यक है, मरण के लिए कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी मौत आ सकती है, हर पल सावधान हो। हम मरते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो केवल ये है कि हम जिंदा हैं, हम जीते हैं। जीने में आश्चर्य है, मरने में कोई आश्चर्य नहीं। मरना तो है ही। मनुष्य को मर्त कहते हैं। मर्त कौन है? जो मरे सो मर्त, म्रियते इति मर्त्य। हम लोग मर्त लोक में हैं, मरने वाले लोक में हैं। मरना ही मरना है, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए इस सच्चाई को जिस दिन समझ जाओगे, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कहते हैं, जिंदगी राह पर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। तो मौत जब नजर आएगी तभी जिंदगी राह पर आएगी। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, ज्ञान अज्ञान का निर्धनता और संपन्नता से क्या संबंध होता है? ज्ञान अज्ञान का निर्धनता और संपन्नता से कोई संबंध नहीं है। एक धनहीन व्यक्ति भी महाज्ञानी हो सकता है और एक संपन्न आदमी भी महामूर्ख हो सकता है। ऐसे भी कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती का बैर है। जो संपन्न होते हैं वो ज्ञानी नहीं होते, और जो ज्ञानी होते हैं वो संपन्न नहीं होते। ये पुराने ज़माने की कहावत है। तो ज्ञान अपना काम करता है और संपन्नता अपना काम करती है। दोनों की अलग अलग पूर्ण व्यवस्था है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, साइंस और जैन दर्शन में क्या भिन्नता है? देखिए, साइंस का जो अपना सिद्धांत है वो अपनी जगह है, उसकी अपनी एक संगणना है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। धर्म क्षेत्र में इनका दर्शन के क्षेत्र में अलग विवेचन है। हम लोग सिरे से खारिज कर देते हैं कि साइंस ने जो कहा वो गलत है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस पर कई तरीके से सोचने की ज़रूरत है, व्याख्याओं को समझने की ज़रूरत है। एक बात पर, एक बीच पर मेरा ध्यान जाता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कर्म भूमि से भोग भूमि के रूप में जब हम परिवर्तित होते हैं तो ये धरती 1 योजन ऊपर की ओर उठ जाती है, और आर्यखंड, भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का मध्य भाग
ऊपर की ओर 1 योजन उठा तो 1 योजन काफ़ी ऊंचाई का होता। उससे इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उस प्राकृतिक परिवर्तन में इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से संबंध टूट गया। इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। तो मुझे लगता है कि वो प्राकृतिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ होगा। 1 योजन धरती का उठ जाना, धरती के इस हिस्से का, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। उस प्राकृतिक परिवर्तन में बहुत सारे प्लैनेट्स प्रकट भी हो गए हों तो आश्चर्य नहीं। धरती ने जो ग्लोब का रूप लिया है वो भी ले लिया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर हम इस विषय में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इसका वर्णन करने वाले शास्त्र आज हमारे पास उपलब्ध नहीं। हमारे यहाँ 2 तरह की पृथ्वी का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी शाश्वत है। भरत और ऐरावत क्षेत्र है वो अशाश्वत है। हमारे यहाँ जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। इसलिए दोनों में तालमेल बनता नहीं दिखता। इसकी नए तरीके से व्याख्या की जाए तो बहुत कुछ संभावना है। कुछ विज्ञानी इस काम पर काम भी कर रहे हैं। तो हमारे जमशेदपुर के ही डॉक्टर जीवराज जैन इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पास कुछ सामग्री भेजी है, मैं भी देख भी नहीं पाया, देखूंगा उसको। लेकिन इस पर हमें नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। चूँकि शास्त्र इस विषय में कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि जितना हमारे शास्त्रों में लिखा है वही सही है, ऐसी बात नहीं। हमारे बहुत सारे शास्त्र विलुप्त हो गए। काश वे शास्त्र आज हमारे पास होते तो हो सकता है उनमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता और हम आज साइंस के अनुकूल अपनी व्याख्या कर सकते। गुरुदेव शुद्ध केवली सामान्य केवली गंधकुटी में विराजमान होते हैं और तीर्थंकर केवली समवशरण में। तो इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है जो सामान्य केवली समवशरण में पहुंचते हैं? जहाँ तक केवल ज्ञान होने का, गंधकुटी लगने का, समवशरण लगने का सवाल है, पहले तो इसको समझें। केवल ज्ञान एक आत्मिक उपलब्धि है। उस आत्मिक उपलब्धि के बाद देवतागण भक्तिवश अनेक प्रकार के अतिशय प्रकट करते हैं और जब वो अतिशय प्रकट करते हैं तो उनके दिव्य देशना के योग स्थान बनाते हैं। उसे गंधकुटी कहते हैं। गंध ज्ञान को भी बोलते हैं, वो ज्ञान की कुटी मानी जाती है। तीर्थंकर परमात्मा भी केवल ज्ञान पाने के बाद गंधकुटी में ही विराजमान होते हैं। समवशरण उनका बाह्य विस्तार है, वो उनके अरहंत होने का द्योतक है। तीर्थंकर प्रकृति रूप परम पुण्य कर्म के उदय के निमित्त से देवों के द्वारा ये सर्वगत्व की लक्ष्मी को जोड़ा जाता है। सामान्य केवलीगण के साथ ऐसा नहीं है। श्रुत केवलियों के गंधकुटी का विधान मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आज आपके मुंह से पहली बार मैं सुना केवली का, सामान्य केवली। कनेक्शन का आपने जैसे पूछा कि ये भगवान के समवशरण में क्यों चले जाते हैं। अब ये एक संयोग है क्योंकि केवली भगवंतों की कोई भी प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक नहीं होती, अनिच्छा भाव से जाते हैं। और केवलियों के प्रवेश का समवशरण में उल्लेख केवल हरिवंश पुराण में मिलता है। अन्य पुराणों में ये तो मिलता है कि तीर्थंकरों के समवशरण में केवली हुए, पर समवशरण में बाहुबली, भगवान ऋषभदेव के समवशरण में बाहुबली गए थे, ये उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है। अब क्यों गए थे ये तो भगवान ही जाने। बिना वजह के गए थे ये लिखा है, इसलिए हमें स्वीकारना होगा। वो कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं गए, न समवशरण में उपदेश पढ़ देने के लिए गए, न ही समवशरण की झलक देखने के लिए गए। वे इच्छातीत थे। उनकी अगर कोई प्रवृत्ति हुई है तो इसे सहज प्रवृत्ति के रूप में स्वीकारना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, व्यक्तित्व का बड़ा होना और व्यक्तित्व में गहराई का होना, इसका क्या मतलब है? व्यक्तित्व का बड़ा होना यानी उम्र बिताना, और व्यक्तित्व की गहराई और विचारों में शुद्धता आना, यथार्थ में जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाना।
कद बढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर बच्चा जब छोटा होता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका कद बढ़ता जाता है, लेकिन व्यक्तित्व का निखरना बहुत बड़ी बात है। कद काल बढ़ाता है और व्यक्तित्व के निखार में हमारी काल की जो चेतना है वो काम में आती है, हमारी अपनी जो प्रवृत्तियां हैं वो काम में आती है। अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में जब हम निखार लाते हैं तब हमारे व्यक्तित्व में सुधार होता है। व्यक्तित्व आंतरिक है, उसे हमें खुद जगाना होगा, अपनी चेतना को जगाना होगा। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। हमारा जो जीवन है वो मिट्टी के लोंधे की तरह है, उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी, दोनों मिट्टी से निर्मित हुए। लेकिन मंगल कलश का अपना मूल्य है, वो मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, और शराब की कुल्हड़ को निंद निगाहों से देखा जाता है। संत कहते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारो, ये तुम्हारे हाथ में, और सुधारो, ये तुम्हारे हाथ में। ये तभी संभव होगा जब तुम्हारी चेतना अंतर से जागृत होगी। अपने प्रति जागृत हो, विचारों को शुद्ध बनाओ, अच्छी सोच रखो, संयम रखो, सदाचार रखो, संतोष को अपनाओ। ये हमारे व्यक्तित्व के निखार के आधार हैं, और यदि ये चीज़ें आएगी हमारा आचार विचार व्यवहार सब सुधर जाएगा, व्यक्तित्व निश्चयतः निखरेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 10 गरीब आदमी एक ही कंबल में सो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। 10 गरीब आदमी एक कंबल में सो सकते हैं, पर 2 राजा एक राज्य में नहीं रह सकते। यही तो अंतर है। काश हमें ऐसी गरीबी का महत्व समझ में आए जो सारी जिंदगी इकट्ठे रहने की सीख देती है, वो अमेरी व्यर्थ की जो सारा जीवन इकट्ठा करने में ही बिता देती है। इस रहस्य को अगर हम समझ लें, जीवन धन्य होगा। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मनोस्थिति कमजोर होने पर उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारी मोबाइल की बैटरी डाउन होने लगती है तो तुम क्या करते हो? चार्ज कर। कहाँ करते हो चार्ज? लाइट से जहाँ पावर पिन होता है, जहाँ पावर पिन होता है उसको कनेक्ट कर देते हो, ऑन करते हो, वो चार्ज होने लगता है। मन कमज़ोर होने लगे तो जहाँ मन को ऊर्जा मिलती है उनके चरणों में जाओ, रिचार्ज कर लो, मन चार्ज हो जाएगा, जीवन जाओ। सदगुरुओं के सानिध्य में आओ, बुझा हुआ मन जाग उठेगा। अनुभव करते हो कि नहीं? हाँ, सही। एकदम ऊर्जा और उमंग उत्पन्न हो जाएगी, मन तरोताज हो जाएगा। अगर गुरु का सानिध्य डायरेक्ट नहीं मिलता तो उनका उपदेश सुन लो, और ये उपदेश उनके प्रवचन मान करके मत सुनो, ये सुनो, ये सोच करके सुनो कि ये मेरे लिए दिया गया उनका नितांत वैयक्तिक मार्गदर्शन है, तो हमारा मन रिचार्ज हो जाएगा। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, मन रिचार्ज हो जाएगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ा दो, मन अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान दूसरों के अवगुण ही देखता है, उसके गुण क्यों नहीं देखता? वो दूसरों के अवगुण ही देखता है, जो भीतर होता है वही देखता है। जिसके अंदर में अवगुण होते हैं ना, उसको सब अवगुण ही दिखते हैं। जो गुणी होता है उसको सबके अंदर गुण दिखते हैं। मनुष्य के अंदर बुराइयां जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति होती है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, श्री सम्मेद शिखर जी की कितनी वंदना करनी चाहिए? जितनी ताकत हो उतनी करो, कम से कम एक तो करो। और पोजीशन पर में करनी चाहिए। देखो, लोग करते हैं, पर्यूषण पर्व में जीव जंतु होते हैं, लेकिन पर्यूषण निर्वृत्ति का है। पर्यूषण में कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति कम से कम। प्रमाणिक समाधान। मुनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के प्रमाणिक समाधान कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन्स लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।